channel. I'm sorry. After a long time मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वीडियोस को अपलोड नहीं किया। और अभी मुझे बुखार भी है, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो क्योंकि 2 दिन बाद मेरे टेस्ट है, उसके लिए भी मुझे पढ़ना है और फिर स्कूल भी जाना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन स्कूल जाऊँगी, बाकी के 2 दिन I'm not going to school, है ना। और मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी अब से। मेरा चेहरा थोड़ा डल दिख रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, सॉरी। मैंने वीडियोस इतने दिनों तक अपलोड नहीं किए, कुछ प्रॉब्लम हो गया था और वो प्रॉब्लम मैं फिर कभी और बताऊँगी, फ़िलहाल तो मूड नहीं है। तो चलो अब मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, राधे राधे फ्रेंड। गाइस, तुम लोग देख सकते हो मेरी वार्डरोब बहुत गंदी हो चुकी थी। मैंने बहुत मतलब हफ्तों तक से साफ़ नहीं की, कितनी गंदी हो रखी है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, फिर ड्रेस चेंज कर लूँगी। तो गाइस कुछ बातें कर लेते हैं बिकॉज आई एम वेरी एंड आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं अपनी क्लोथ्स को समेटते हुए आपसे बात करना चाहती हूँ और अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने तो फिर सच में बताऊँ, मैंने ना अभी तक कुछ भी ढंग से पढ़ के नहीं रखा है मेरी 10th के लिए। पता नहीं क्या होगा, बट अच्छा सोचती हूँ तो अच्छा ही होगा, है ना। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वायर करूँगी कि आप पढ़ते रहो, बस आपका पढ़ने का मन भी नहीं करे ना। तो मेरे को जया किशोरी का मैंने उन्होंने कुछ वीडियो में कहा था कि जब भी आपको लगता है आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आपको जस्ट 30 सेकेंड या फिर आंखें बंद कर लेना है। फिर आपको वो मोमेंट याद करना है जब आप बहुत सफल इंसान बन चुके हो, आपके पेरेंट्स जो है आपसे बहुत खुश हैं और आपको गले लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान हर किसी को ऐसा बच्चा दे। तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो फिर फ़ौरन आप वो सारी चीज़ें कर जाओ जिससे अगर रियली हो जाए, है ना। सपने की दुनिया से बाहर आओ, फिर ऐसा सपना देखो, मतलब ऐसा देखो कि वो सच हो चुका हो, क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता ना। चाहे आप उतना अमीर ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाओगे ना। बस ये होता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और क्या बोल सकती हूँ, बस करते रहो, काम हो जाएगा सब कुछ। तो प्रभु मतलब भगवान जी है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन वो आपको दे देंगे। कैसे देंगे, आपको सिर्फ काम करना है, भगवान आपकी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढ लेंगे। सिर्फ आपको सोचना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। अगर आप सही कर रहे हो तो आप करते चले जाओ, गलत कर रहे हो तो वो छोड़ दो और सही करना स्टार्ट कर दो। तो ये सब भी कुछ ऐसा हुआ था, पर अभी मैं नहीं बताना चाहती बिकॉज गला इसलिए दर्द कर रहा था क्योंकि मैंने एक दिन ना लगभग 3 बजे तक पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे टेस्ट आ रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैंने पढ़ाई की, फिर उसके नेक्स्ट दिन मेरे को ये होने लग गया, गला ख़राब हो गया। मतलब उस दिन भी हो रहा था, नहीं एक दिन पहले मेरे को गला ख़राब हो रहा था। फिर मैंने देखा कि गला ख़राब हो रहा है तो सो जाते हैं, लेकिन मेरे को ना 2 दिन से बराबर से नींद भी नहीं आ रही है। कल तो मेरे को नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं ना पूरा दिन सोती रही। सुबह उठी, खाना खाई, सो गई, दिन में उठी, खाना खाई, सो गई, फिर जगी तो 6-5 बजे उठी और फिर मैंने भैया को बोला था कि पाव भाजी लेके आओ, इसलिए भैया पाव भाजी लेके आया। मैंने पाव भाजी खाई और मुझको बहुत रोना आ रहा था, मेरी एक प्रॉब्लम थी इसलिए मैं रो भी रही थी और मेरे बहुत लग रही थी ये पाव भाजी खाने में, और इस वजह से थोड़ा बहुत लेट भी हो गया।
उसके बाद मैंने पाव भाजी खाई जो मेरे को अच्छी लगती है, बट मैं उतनी नहीं खा पाई, टेस्ट भी उतना नहीं आया क्योंकि मेरे को बुखार है ना। आप भी बताना कि आपको बुखार आता है तो आप क्या क्या करते हो। अच्छा, बुखार आया था और मेरे को गले में बड़ा दर्द हो रहा था। मतलब कल रात तो मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, मेरे को सुस्त बहुत हो रहा था, नींद आ रही थी, लेकिन सांस मेरे को ऑक्सीजन मतलब सांस लेने को ही नहीं हो रहा था। मेरी सांस ना अटक रही थी, जैसे मेरे गले में कुछ कचरा हो और मैं ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, सांस अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। इतना दर्द हो रहा था मेरे को, मैं क्या बताऊँ तुमको। सच में ऐसा दर्द भगवान कभी भी किसी को ना दे। कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी इतनी ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। मैं सो ही नहीं पाई। मैं ना, हम लोग घर पे ज़्यादा लेट तक ही सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, मेरे मैक्सिमम 2 बजे ज़्यादा ऐसे हिसाब था। और कभी कभी मेरे एग्जाम्स होते हैं, मतलब होते हैं तब मैं पढ़ लेती हूँ ज़्यादा देर तक। और आपको पता है मेरा ना फेवरेट सब्जेक्ट सोशल लगता है मेरे को। कभी कभी अच्छे से समझ में आ जाती है, मेरे को अच्छे से समझ में आ जाती है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है थोड़ी देर में। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो मेरा लीस्ट सब्जेक्ट हो जाता है, मेरे को पसंद नहीं आता। मुझे मैं यहाँ पर रहती हूँ ना, मुझे कराया सब्जेक्ट वो बहुत ही टफ लगता है मेरे को उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मैं फ्रेंडली लगता है मेरे कराया सब्जेक्ट के अंदर। मेरे भी 10 मार्क्स का कोई टेस्ट होता है तो मेरे हमेशा 1.5 आता है, अगर वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, मतलब जो लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फिर भी 4-3 आ जाता है। लेकिन अगर ग्रामर है तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, हद से ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं। 0 भी आ जाता है, हाफ भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 2 से ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं पाता है। इस वजह मैंने ऐसे ही बता दी, मेरा मन किया इसलिए। और मम्मी ना बाहर शिवा पुराण सुन रही है, तो मम्मी हमेशा कहती है, मतलब मिश्रा जी हमेशा यही कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल होता है। तो समस्या जब तक खत्म नहीं होती, आप भी उसको होगा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस पसंद चलते हैं, वीडियोस पसंद जैसे कैसे लगता है। ओके, मैं दिखाती हूँ कि है मेरा लहंगा। ये आई थिंक 6th तक का है शायद, ये 6 से आती है राइट, 6th में भी तक का है। मैंने अपने बर्थडे मतलब कुल मिला के चार में लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में मैं 6th में थी। और देखो ना, इस बात पे तो देखो ना, टॉप करने का बड़ा शौक है। मतलब मैं स्कूल में बैठी रहती हूँ और मेरे को स्कूल के अंदर इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि दोस्ती है पर उतनी क्लोज दोस्ती नहीं है कि पास में बैठे रहो, बातें शर्तें करते रहो। इतनी क्लोज दोस्ती नहीं है हमारी। है दोस्त, हेल्प करते हैं, दोस्त है पर उतने क्लोज दोस्त नहीं है जितने यू कहते हैं ना, चड्डी दोस्त है, जिगरी यार है, वैसा कुछ नहीं है। कोई दोस्त नहीं है मेरा उतना अच्छा वाला, बट दोस्त तो है, अच्छे दोस्त है वो, और उतने क्लोज नहीं है। अब थोड़े से क्लोज हुए क्योंकि पहले तो वो लोग मेरे दुश्मन थे, अब मेरे दोस्त बने थोड़ी से। मेरी पता है मैंने अपनी रिवीलिंग मतलब रिएक्टिंग एंड रिवीलिंग वो मैं 94%, तो उस वाले वीडियो में ना मैंने बड़ा अच्छा रख के बोला था कि मैं 98 लाऊंगी। अब पता नहीं लाऊंगी भी या नहीं, बट कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए तो मैंने डाला है। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय शोभित भैया, बहुत इंस्पायर होती। फिलहाल मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने उनके ट्रिग्नोमेट्री वाला सेशन देखा है, दैट वाज अमेजिंग। उनकी मतलब उन्होंने एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया होगा तो सिमिलर क्वेश्चन होगा, लेकिन उन्होंने जो मेरे को पढ़ाया ना, दैट वाज रियली अमेजिंग। मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। इतना अच्छे से कौन पढ़ा सकता है। मैंने खुद सॉल्व किए 3 क्वेश्चन, मतलब पहले मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन जैसे उन्होंने पढ़ाया ना, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। ट्रिग्नोमेट्री वाला वही सबसे मुश्किल मेरे को वही लग रहा था, उन्होंने वही सबसे बढ़िया समझा दिया। इतना अच्छा है ना, आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पढ़ा देते हैं। तो मेरा जो है CBSE है ना, तो CBSE के अंदर होता है ये, मतलब सॉरी CBSE नहीं, मेरा स्टेट मैम सुन जाते कभी। तो मेरा ना
स्टेट सिलेबस है तो मेरी सिर्फ साइंस और मैथ सिमिलर होते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, हमारी अलग होती है, आपकी अलग होती है ना। कमेंट करके बताना मेरे फ्रेंड्स जो है यूट्यूब फ्रेंड्स, आप लोग कौन कौन CBSE हो और कौन कौन स्टेट हो और कौन कौन 10th पास कर चुके हो, कितने परसेंटेज आए, ये कमेंट करके बताओ। मैं भी तो देखूँ मेरे क्या मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं अच्छे से समेट लूँ, फिर बाद में मिलते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें समेट ली, अब मैं इनको यहाँ पे रखने वाली हूँ। सो गाइस, मुझे आपके साथ में बात करने से बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई नो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन प्लीज़ अभी ना मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए, तो आई थिंक मैं अपनी वार्डरोब क्लीन कर चुकी हूँ और अब ये रही मेरी क्लीन वार्डरोब। आप कमेंट करके बताना कि आप अपनी वार्डरोब को कब क्लीन करते हो। तो गाइज़ अब मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और अब आज मैं खा रही हूँ मेथी के पराठे विद आलू एंड मटर की शिमला मिर्च की सब्जी। तो मम्मी आज आपको बोलेंगी बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड।